नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा एक नई वैकेंसी जारी की गई है। वैकेंसी है आबकारी आरक्षक की। इसमें सीधी भर्ती के पद हैं, साथ ही साथ बैकलॉग के। सीधी भर्ती के पद हैं 250 प्लस, और इसके अलावा इसकी क्या शैक्षणिक योग्यता है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, साथ ही इंपॉर्टेंट तिथियाँ, कहने का मतलब प्रारंभिक तिथि, अंतिम तिथि, संशोधन की अंतिम तिथि, परीक्षा शुल्क, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। ज़्यादा समय ना लेते हुए कम से कम समय में सारे इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे जो एक अभ्यर्थी को आवश्यक है। साथ ही जो भी अभ्यर्थी एलिजिबल हो वो समय रहते आवेदन कर दें। चलिए देखते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन। तो ये जो वैकेंसी है इस कंडक्ट कराई जाती है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा। पद है आबकारी आरक्षक की सीधी एवं बैकलॉग की। ये पद भर्ती परीक्षा 2024 है। अब देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि और अंतिम तिथि डिस्कस करेंगे। प्रारंभिक तिथि है 15 फरवरी 2025। 15 तारीख से आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। अंतिम तिथि रखी गई है 1 मार्च 2025। फिर देखें, अगर आपके आवेदन में कोई त्रुटि हो जाती है तो त्रुटि में संशोधन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो है 15 फरवरी 2025 और अंतिम तिथि है 6 मार्च 2025। बात करें परीक्षा दिन और दिनांक की, तो परीक्षा आपका स्टार्ट होगा 5 जुलाई 2025 से। एग्ज़ाम एक दिन में नहीं हो पाता आयोजित, क्योंकि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हैं। काफ़ी दिन चलते रहते हैं, आवेदन भी बहुत सारे अप्लाई होते हैं, तो इसीलिए स्टार्ट लिखा है कि 5 से स्टार्ट हो जाएगा। कब तक चलेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। परीक्षा शुल्क जो है अनारक्षित वर्ग को 500 लगेगा, और जो निःशक्त अभ्यर्थी हैं, एसटी हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, मतलब केवल निःशक्त जन नहीं, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, नॉर्मल और निःशक्त, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, तो उनके लिए जो आवेदन शुल्क है वो है 250 रुपीज़। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वो अभ्यर्थी केवल और केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए। फिर जो सीधी भर्ती जो बैकलॉग पद हैं, बैकलॉग के पद, तो उनके लिए जो आवेदन करेंगे उनके लिए कोई शुल्क नहीं है यहाँ पे। फिर पोर्टल चार्ज 60 रुपीज़ रहेगा, और इसके अतिरिक्त अगर आप रजिस्टर्ड सिटीजन यूज़र के माध्यम से लॉगिन करके फॉर्म भरते हैं तो 20 रुपीज़ देना होगा। तो ये रही एग्ज़ाम शुल्क से संबंधित इन्फॉर्मेशन। अब देखें एग्ज़ाम कैसे होगा, कब होगा, तो 5 से स्टार्ट हो जाएगा। 2 पालियों में आपका एग्ज़ाम होगा, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। प्रथम पाली का जो रिपोर्टिंग टाइम रहेगा वो रहेगा 7 से 8, और द्वितीय पाली का 12:30 से 1:30। फिर महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय रहेगा 8:50 से 9 बजे तक, और द्वितीय पाली वालों का 2:20 से 2:30 तक। फिर एग्ज़ाम एग्जैक्ट कितने टाइम स्टार्ट होगा, तो वो होगा 9 से 11 बजे तक। 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा, और सेकेंड शिफ्ट वालों का एग्ज़ाम होगा 2:30 से 4:30 तक। 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ है उस दिन के लिए जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, कि आपको क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है, और बाकी चीज़ें यहाँ पे दी गई। तो ये अभी ज़रूरी नहीं है। अभी हम देखेंगे शैक्षणिक योग्यता, पद, संवर्गवार पदों की संख्या और बाकी की चीज़ें। तो सबसे पहले पद तो है आबकारी आरक्षक का, ठीक है। अब दोस्तों, आबकारी आरक्षक सीधी भर्ती के जो सीधे पद हैं वो हैं 248, ठीक है। यहाँ पे दिख रहे हैं स्क्रीन पे आपको 248 पद हैं, जिसमें संवर्गवार पदों की संख्या है अनारक्षित वर्ग के लिए 72, ईडब्ल्यूएस के लिए 26, एससी के लिए 35, एसटी के लिए 40 और ओबीसी के लिए 75। कुल मिलाकर 248 पोस्ट निकाले गए हैं सीधी भर्ती वालों के लिए, जिसमें से जो आपका पिछड़ा वर्ग है उनको 14% आरक्षण के अनुसार 87% पदों की मुख्य आरक्षण तालिका और शेष 13% पदों की प्रावधिक या काल्पनिक आरक्षण तालिका यहाँ पे बताई गई और उसके अकॉर्डिंग पद। अब जो बैकलॉग के पद हैं कार्यपालिक श्रेणी के, तो कुल 5 पद हैं, जिसमें से एक पद है आपका एसटी वालों के लिए, 4 पद एसटी वालों के लिए, तो कुल मिला के 5 पद ही ये बैकलॉग के लिए, ठीक है। साथ ही महिलाओं के लिए दिए गए 33% हॉरिजॉन्टल एवं कंपार्टमेंट वाइज आरक्षण निर्धारित किया गया है इस पोस्ट के लिए। तो ये रही संवर्गवार पदों की संख्या। पद नाम है आपका आबकारी आरक्षक, और सैलरी इसकी रहेगी पर मंथ 19,500 स्टार्टिंग और अधिकतम 62,000। मतलब अभी सैलरी आपको दी जाएगी 19,500, फिर इंक्रीज होते होते 62,000 तक सैलरी जाने वाली है।
अब आयु सीमा की बात करें तो दोस्तों खुली प्रतियोगिता से जो सीधी भर्ती के लिए भरे जाएंगे पद, उनकी न्यूनतम आयु सीमा रहेगी 18 वर्ष और अधिकतम 33 वर्ष। फिर वही जो महिला आवेदक हैं, पुरुष महिला आवेदक, आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम मंडल स्वशासित संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक जो हैं, उनकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष इसमें रखी गई है और अधिकतम 38। अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देते। तो ये रही आयु सीमा जो निर्धारित की गई है। अब देखें न्यूनतम शारीरिक अहर्ता की, तो जो पुरुष वर्ग हैं उनके लिए ऊंचाई रखी गई है 167.5 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 152.4 सेंटीमीटर, सीना 81 सेंटीमीटर और 86 सेंटीमीटर, मतलब बिना फुलाए और फुलाने के बाद। तो ये हो गया, और महिलाओं पे ये लागू नहीं होगा। तो ये था शारीरिक अहर्ता। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता देखें अब, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो इस पद के लिए जो शैक्षणिक अहर्ता रखी गई है, या तो आप 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 12वीं की कक्षा परीक्षा अथवा पुरानी पद्धति से हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा आपने उत्तीर्ण की है तो आप आवेदन कर सकते हैं। मतलब न्यूनतम क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो 12th मांगी गई है, ठीक है। तो अगर आपने 12th कर रखी है, इससे ऊपर कोई पढ़ाई करी है तो भी आवेदन कर सकते हैं। अगर कम से कम सिर्फ 12th भी आपने करा है तो आवेदन कर सकेंगे। अब परीक्षा योजना कहने का मतलब एग्ज़ाम आपका कैसे होगा, तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा, ठीक है। टोटल 100 प्रश्नों का पेपर होगा, जिसमें से 40 प्रश्न सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान के रहेंगे, 30 प्रश्न रहेंगे बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि के, और 30 प्रश्न रहेंगे विज्ञान एवं सरल अंकगणित। और चयन प्रोसेस कैसे रहेगी, तो ये आपका हो गया लिखित परीक्षा। इसमें प्राप्त अंकों के आधार पर मंडल द्वारा प्रत्येक संवर्ग के लिए पृथक पृथक मेरिट सूची प्रतीक्षा सूची सहित बनाई जाकर आबकारी आयुक्त को उपलब्ध कराई जाएगी। अब इसका जो भी प्रवेश पत्र आएगा वो इसी वेबसाइट में मिलेगा, मंडल की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र यहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। फिर साथ ही जब रिजल्ट आएगा तो यहीं से आपको मिलेगा। इसके अलावा बाकी की प्रोसेस भी आपको अपडेट जो है यहीं से मिलेगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें दी गई है, आवेदन कैसे करना है पूरे स्टेप्स दिए गए हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे, कितना फ़ोटो किस साइज़ की फ़ोटोज़ लगेंगी और सारी चीज़ें जैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं दी गई है। तो PDF आपको डाउनलोड करना ही होगा, क्योंकि आवेदन से पहले एक बार PDF पूरा पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। और PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल से। दोस्तों टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ जाएँ, ज्वाइन करें और वहाँ से PDF आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही टेलीग्राम की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसे क्लिक करते ही आप ज्वाइन कर सकेंगे। इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई और अदर जानकारी चाहिए तो कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और देखते रहें आपका अपना यूट्यूब चैनल सुपर टीज। धन्यवाद।